मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता। रसायन विज्ञान ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में एक बार छात्रों का पुनः स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान की अगली इकाई रसायन विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांतों को प्रारंभ कर रहे हैं। इस इकाई के अंतर्गत जो हमारा आज का अध्यापन का जो प्रमुख बिंदु है वह है मोल संकल्पना, अवोगाद्रो संख्या और उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोल संकल्पना। छात्रों, आज इस मोल संकल्पना के अंतर्गत पहले हम इसको परिभाषित करेंगे कि मोल किसे कहते हैं। तो मोल कंसेप्ट का मतलब मोल किसे कहते हैं। मोल तो इसको परिभाषित किया जाता है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक, ये कार्बन 12 समस्थानिक है, कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित, इसका 12 ग्राम लिया, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण, जितने उसके कण, और इस कण के अंतर्गत उसके हम परमाणु हो सकते हैं, ये कण की जगह परमाणु भी हो सकता है, उसके आयन हो सकते हैं और आयन के अतिरिक्त अणु भी हो सकते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से कण कहा गया। कण उपस्थित होते हैं उसे हम एक मोल कहलाती है। पुनः सुनेंगे, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसके कार्बन 12 समस्थानिक में और उस समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण उपस्थित होते हैं एक मोल कहलाती है। इसे हम एक मोल कहते हैं। और प्रयोगों के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में, अगर हमने कार्बन 12 लिया और इसका 12 ग्राम लिया, ये एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ, तो इसके 12 ग्राम में 6.022213 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया। तो इस प्रकार इसकी एक परिभाषा और निम्न प्रकार परिभाषित भी कर सकते हैं। इसका सेकंड डेफिनेशन भी हो सकता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 इंटू 10⁻23 कण, कण का मतलब वही रहेगा, 23 कण उपस्थित होते हैं, उसे हम पदार्थ का एक मोल कहलाती है। पुनः सुन लें, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, पदार्थ की मात्रा एक मोल कहलाती है। अतः हम लिख सकते हैं कि एक मोल कण बराबर, एक मोल में जो कण होते हैं, एक मोल कण बराबर 6.02213 इंटू 10⁻23 कण। ये हमारा कण कहलाते हैं। इसी प्रकार अब हम चलते हैं अवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। इसको देखेंगे क्या होता है अवोगाद्रो संख्या। अभी हमने देखा कार्बन 12
समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। पुनः सुन लें, कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को, जो परमाणु होते हैं उसके परमाणुओं की संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और ये परमाणुओं की जो संख्या होती है वो वही होती है जो ऊपर लिखी है, 6.02213 इंटू 10⁻23 कण। तो ये संख्या ही अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। इसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं। N का मतलब नंबर है, A फॉर अवोगाद्रो, तो अवोगाद्रो नंबर कहते हैं, Na कहते हैं। और किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उसके 6 पॉइंट, कोई भी पदार्थ ले लें उसमें 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं और यही संख्या हमारी एक मोल कहलाती है। अब अवोगाद्रो संख्या Na, इसका मान होता है हमारा 6.02213 इंटू 10⁻23 प्रति मोल, 23 प्रति मोल। एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान नियत रहता है, इसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। किसी भी पदार्थ का अगर एक मोल है तो उसमें कणों की संख्या का मान निश्चित रहता है, जिसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और ये एक अवोगाद्रो नियतांक होता है, नियतांक होता है। अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। किसी पदार्थ के क्वेश्चन देखते हैं, इसको उसकी सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 2.3 ग्राम सोडियम, 3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है। और क्वेश्चन में है सोडियम परमाणु का भार, सोडियम का परमाणु भार बराबर 23, ये हमको दिया है। तो इसको देखते हैं, इसका कैसे निकालेंगे। सोडियम का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का प्रतीक Na होता है, मोलर द्रव्यमान बराबर 23 ग्राम प्रति मोल, ये मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब सोडियम परमाणुओं के मोलों की संख्या, अब इसके हम मोलों की संख्या को निकालेंगे। सोडियम परमाणुओं के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, ये आएगा सोडियम का द्रव्यमान, ये ग्राम में, बटे सोडियम का मोलर द्रव्यमान। सोडियम का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान हमको 23 दिया है और इसका मोलर द्रव्यमान हमारा सोडियम का 2.3 ग्राम दिया। सोडियम का द्रव्यमान 2.3 ग्राम दिया और इसका 23, इसके दशमलव हटाया 30 हो गया, 1/10 हो गया, बराबर 0.1 मोल। पहले हमने सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली और हम जानते हैं कि 1 मोल सोडियम में, 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या बराबर परमाणुओं की
संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 पर सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु। इसलिए 0.10 मोल में, 1 मोल में इतनी आई, तो 0.1 मोल में कितनी होगी, तो इसको 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 0.1, यहाँ 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 सोडियम परमाणु। इस प्रकार हम किसी भी परमाणु में उसके मोलों को ज्ञात कर सकते हैं, और किसी भी परमाणु के द्रव्यमान में कितने मोल ज्ञात होते हैं इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आज हमारा इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगला आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।